किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में मिट्टी कैसे चढ़ाई जाए और कब चढ़ाई जाए, इसके बारे में किसान भाई लगातार जानकारी चाह रहे हैं। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंच से मिट्टी चढ़ाई गई है, लेकिन आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इसमें चढ़ गई है। तो थोड़ा सा किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि मिट्टी ज़्यादा ना चढ़ने पाए शुरुआत में। अगर ज़्यादा मिट्टी चढ़ती है तो यह नुकसान होता है कि जो नए टिलर्स निकल रहे होते हैं वो सूखने लगते हैं, और जो पुराने टिलर्स पहले से निकले होते हैं वो पतले हो जाते हैं। यहाँ पर एक टिलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बराबर मिट्टी चढ़ाई गई थी, जो पीछे आपने देखा, और टिलर्स बहुत हरे भरे नीचे से, जरा से भी उसमें कोई ये नहीं हुआ कि कोई गन्ने की पत्ती पीली पड़ गई हो। किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर का जो गन्ना है जिसमें गन्ने का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी गन्ना बन चुका है 3 आँख का 4 आँख का, उसमें मिट्टी आप पूरी चढ़ा सकते हैं। और उसका ये फ़ायदा भी आपको मिलेगा, जब पूरी मिट्टी आप चढ़ा देंगे तो बीच में पानी लगाएंगे तो गन्ने के ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई है वह गीली नहीं होगी और सख्त नहीं होगी, जिससे बार बार निराई गुड़ाई आप वहाँ नहीं करेंगे। और चूँकि इसमें सितंबर गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, निराई गुड़ाई ज़्यादा कर भी नहीं सकते वहाँ पे, इसलिए ज़रूरी भी है कि ज़्यादा मिट्टी चढ़ा करके और उसके बाद आपको ना करना पड़े। ये हमारे किसान अरविंद जी हैं मुजफ्फरनगर के, इनका गन्ना पहले भी मैंने आपको दिखाया है। इस पर इस समय मिट्टी चढ़ाने का काम किया गया है। काफ़ी बेहतर गन्ना है, आप देख सकते हैं। हालांकि इनकी जो दूरी है लाइन से लाइन की वो कम थी, 4 फीट के आसपास थी, लेकिन फिर भी गन्ना ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाते समय पहले जो गन्ना आपने बो रखा है या इसमें बो रखा है, 2 बार मिट्टी चढ़ाएं। एक बार हल्की मिट्टी चढ़ा दें, हल्की मिट्टी जब चढ़ाएं तो जो खादों का प्रयोग है उसको कर लें, और फिर ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दें, इस उद्देश्य से कि उसके बाद आपको मिट्टी नहीं चढ़ानी है और गन्ने को रोकने के लिए मिट्टी चढ़ाई जा रही है। गन्ने का जब फॉर्मेशन हो जाए तब चढ़ाएं। कौन सी खाद आप डाल सकते हैं? किसान भाइयों, अगर NPK 12-32-16 मिलता है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? करीब 1.5 बैग यानी 70 किलोग्राम के आसपास आप प्रयोग करें। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो 50 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, और उसके साथ में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर लें, और साथ ही में सल्फ़र का प्रयोग कर लें। कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग, जब आप DAP का प्रयोग करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग भी करना पड़ेगा। वो करीब आप एक एकड़ के लिए 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। खादों को आपस में मिलाएं नहीं, और खाद को डालने के बाद तब मिट्टी आप हल्की मिट्टी पहले चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद पानी लगा दें। इसी समय आप इसमें बायो बीटा भी डाल सकते हैं, जिससे कि गन्ने का विकास और बेहतर तरीके से हो पाए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले ना डाले हों तो कॉम्प्लेक्स यारा मिला कॉम्प्लेक्स आप डाल सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम भी होता है, सल्फ़र भी होती है, और मैग्नीज, कॉपर, बोरान, इस तरीके के तत्व पाए जाते हैं। इसको डालने से गन्ने में जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उनकी सभी की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी चढ़ाते समय यह भी किसान भाइयों ध्यान रखना है, जो पुराने कल्ले हों, जो लगता हो कि ये बढ़ेंगे नहीं, और पौधों की संख्या आपकी 1 मीटर की लंबाई में 20-25 के आसपास हो गई है, तो पुराने कल्लों को यानी टिलर्स को निकाल दें, क्योंकि ये टिलर्स आगे चल करके बढ़ेंगे नहीं, और जो मृदा है उससे पोषक तत्व लेते रहेंगे। दूसरे जो स्वस्थ पौधे हैं उनसे कंपटीशन करेंगे, इनकी जड़ें, उनका विकास नहीं होने देंगे, तो इनको निकालना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर से अगर आपको ये दिखाई पड़ेगा रोगग्रस्त कहीं पौधे हैं, उनको आप निकाल सकते हैं। अगर स्मट कहीं खेत में आया हुआ है तो उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कोई आपका पौधा ऐसा जिसमें ग्रासी सूट डिजीज़ लगी हुई है, उसको मिट्टी चढ़ाते समय निकाल सकते हैं। यानी एक तरीके से पूरी तरीके से गन्ने की जो लाइन है उसको साफ़ सुथरा करके और मिट्टी आप चढ़ा दें, जिससे कि इस प्रकार जैसे भी हमने आपको गन्ना दिखाया है, ऐसा स्वस्थ गन्ने का उत्पादन आप कर सकें। किसान भाइयों, जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है
मिट्टी चढ़ाने के बाद अगर आपको लगता है खेत में कहीं पर इस समय पोका बोइंग डिजीज़ चूँकि आने लगती है, ख़ासतौर से सितंबर अक्टूबर का गन्ना है जो किसानों ने पहले से बो रखा है, तो इसमें गन्ने की पत्तियां कहीं कहीं थोड़ी सी सफ़ेद, मुड़ी हुई, ऐंठी हुई प्रतीत होने लगती हैं। और पोका बोइंग बीमारी की एक ख़ास बात है कि जब गन्ने की पत्ती ऐंठ जाती है उसके बाद थोड़ी सी सूखने लगती है, फिर वो झड़ने लगती है और वहाँ से गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। क्योंकि इस समय गन्ने के बढ़ने का बहुत सही समय है, इसको रोकना ज़रूरी है। तो इसको रोकने के लिए कार्बनडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, हेक्सा स्टाप का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई दवाई ले लें और कार्बनडाजिम अगर लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ले सकते हैं, मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर ले सकते हैं, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 4 ग्राम प्रति लीटर दवाई ले करके अगर 300 लीटर पानी लगता है तो 4 ग्राम का मतलब हो गया कि लगभग 1 केजी कॉपर ऑक्साइड, एक सवा केजी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लेकर के घोल बना करके और 15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें, जिससे पोका बोइंग आपके खेत में नहीं लगेगी और गन्ने की बढ़वार बेहतर होगी। क्योंकि पोका बोइंग जब लगती है तो गन्ने की पत्ती भी सफ़ेद वहाँ से हो जाती है, क्लोरोफिल का कंटेंट भी कम हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस जब बेहतर नहीं होती है तो गन्ना वहाँ से बढ़ता नहीं है और ख़राब हो जाता है। अच्छी खासी फसल इस समय आपकी ख़राब हो सकती है अगर ऐसी दवाओं का प्रयोग ना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।